हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द थर्मल पॉल्यूशन, यानी थर्मल प्रदूषण क्या होता है। दोस्तों, थर्मल प्रदूषण जो है उसको जानने से पहले हमें तापमान के बारे में जानना होगा कि तापमान क्या होता है, टेम्परेचर होता क्या है। जो तापमान एक भौतिक मात्रा है जो गर्म और ठंडा दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, और यह तापीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति होती है जो सभी पदार्थों में मौजूद होता है। वातावरण में तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होता है। फ्रेंड, मानव जाति और अन्य प्राणी को जीवित रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है, और हम पृथ्वी पर रहते हैं क्योंकि पृथ्वी का तापमान हमारे अनुकूल है। हालांकि विभिन्न देशों में तापमान की मात्रा भिन्न होती है। तापमान हर मौसम में बदलते रहता है और हमें उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी मानव निर्मित गतिविधियां हैं जो तापमान को बढ़ाने का काम करती है। आइए जानते हैं फ्रेंड, थर्मल प्रदूषण होता क्या है। थर्मल प्रदूषण को हम उष्मीय प्रदूषण भी बोलते हैं। ये पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। औद्योगिकी, नाभिकीय ऊर्जा और संयंत्रों और मानवीय क्रियाकलाप के कारण उच्च तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी का उपयोग करते हैं। बाद में वहां से उत्पन्न गर्म पानी को जल स्रोतों में बहाया जाता है। इसी कारण से जल स्रोत का तापमान में बदलाव आता है या उसमें विकार पैदा होने लगता है। यदि गर्म पानी को सामान्य जल निकायों के साथ मिलाया जाता है फ्रेंड, तो उस पानी के प्राकृतिक गुण खराब हो जाते हैं। पानी के लिए अवांछनीय गर्मी के अलावा जो इसके तापमान को बढ़ाता है, थर्मल प्रदूषण का कारण बनता है। हर वो गतिविधि जो धरती के तापमान में बदलाव लाए, उसे ही हम थर्मल प्रदूषण बोलते हैं। थर्मल प्रदूषण किस कारण से होता है और इसके स्रोत क्या है, आइए अब हम जानते हैं। फ्रेंड, थर्मल प्रदूषण प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय गतिविधियां दोनों ही थर्मल प्रदूषण का कारण बन सकती है। सबसे आम कारण औद्योगिक शीतलन के लिए उपयोग किए जाने वाले अपशिष्ट जल का निर्वहन होता है। थर्मल प्रदूषण तब भी हो सकता है जब कोई चीज़ पानी के शरीर की प्राकृतिक रूप से ठंडा होने की क्षमता को प्रभावित करता है। पहला है फ्रेंड, ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग हम कैसे करते हैं। कई औद्योगिक प्रक्रियाएं बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। एक प्रमुख उदाहरण जीवाश्म ईंधन, बायोमास या फिर जिसे हम परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, उससे बिजली उत्पादन है। इस प्रकार के बिजली संयंत्र भाप बनाने के लिए पानी को गर्म करके काम करते हैं, जो बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को घुमाता है। इन्हें अक्सर पानी के प्राकृतिक भंडार के पास बनाया जाता है ताकि वे उस पानी को भाप में बदल सकें। दूसरा होता है फ्रेंड, मिट्टी का कटाव। फ्रेंड, जो मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी मिट्टी का धीरे धीरे नष्ट होना है, और यह स्वाभाविक रूप से और मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों हो सकता है। जब नदियों और नालों के पास मिट्टी का कटाव होता है तो इससे उनका तल चौड़ा और उथला हो जाता है। इससे अधिक क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जिससे कि पानी जो है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड, वनों की कटाई। फ्रेंड, वनों की कटाई से तात्पर्य होता है कि उसे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें से पेड़ों को हटाना। इंसानों ने लकड़ी काटने और फसलों, पशुओं के चराने या विकास के लिए जमीन साफ करने के लिए जंगलों को काटा। वनों की कटाई से दो प्रकार से तापीय प्रदूषण होता है। सबसे पहले, यह नदी और जल धारा तल पर कटाव में योगदान देता है। दूसरा, यह झील के किनारों और नदी तटों से छाया हटा देता है। इससे पानी अधिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जिससे वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शहरी अफवाह। गर्मियों में शहर की सड़कें, इमारतें और अन्य कठोर सतहें बहुत गर्म हो जाती हैं,
और एक तेज आंधी सब कुछ ठंडा करने में मदद कर सकती है, लेकिन वह सारी अतिरिक्त गर्मी कहाँ चली जाती है? पानी में, जो फिर पास की नदियों और सीवर नालों में बह जाता है और अंततः समुद्र में चला जाता है। शहर ठंडा हो जाता है, लेकिन आसपास के जो जल स्रोत होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, थर्मल प्रदूषण के प्रभाव। फ्रेंड, थर्मल प्रदूषण विभिन्न तरीकों से पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जलीय जीवों को सीधे मारने या नुकसान पहुंचाने के अलावा यह उनके आवासों को इस तरह से बदलता है कि वे रहने के लायक नहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, मछली और उभयचर आवास का विघटन। फ्रेंड, कई जलीय पौधे, कीड़े और उभयचर तापमान के बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब पानी अचानक गर्म या ठंडा हो जाता है तो उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। अन्य जीवित रहते हैं, लेकिन वे कम उपजाऊ हो जाते हैं या विकृत संतान पैदा करते हैं। समय के साथ इसके कारण जनसंख्या में गिरावट आता है। दूसरा होता है घुलित ऑक्सीजन में कमी। फ्रेंड, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में कम ऑक्सीजन धारण करता है। जब पानी गर्म होता है तो अणु तेजी से घूमते रहते हैं, जिससे अधिक ऑक्सीजन बच जाता है। इस प्रकार पानी के शरीर में गर्मी के किसी भी अचानक प्रवेश से इसमें घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। क्षेत्र छोड़ने में असमर्थ ऑक्सीजन सांस लेने वाले प्राणियों का सचमुच दम घुट सकता है। नेक्स्ट है शैवाल खिलता है। अगर पानी का तापमान बढ़ने पर सभी प्रजातियों को नुकसान नहीं होता है, शैवाल, विशेष रूप से नीले हरे शैवाल, गर्म पानी में पनपते हैं। गर्म पानी में कार्बनिक पदार्थ तेजी से विघटित होते हैं, जिससे यह उन पोषक तत्वों से भर जाता है जो शैवाल को पोषण देते हैं। और चूंकि गर्म पानी इतनी आसानी से मिश्रित नहीं होता है, इसलिए शैवाल के गुच्छों को बनने से रोकने के लिए कम धाराएं उत्पन्न होती हैं। और है फ्रेंड, जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव। फ्रेंड, जब पानी का तापमान बदलता है तो मछलियाँ और उभयचर अक्सर पानी की तलाश में दूर चले जाते हैं, जो उनके लिए सही तापमान है। इससे पक्षियों के लिए भोजन कम रह जाता है और वे भी अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। वहीं पानी के नए तापमान में अन्य जीव मर रहे हैं या कम प्रजनन कर रहे हैं। जो कुछ जीव नए तापमान पर पनप सकते हैं, वे अधिक प्रजनन करते हैं और धीरे धीरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। समय के साथ यह किसी क्षेत्र की जैव विविधता, पौधे और पशु जीवन के समग्र मिश्रण को बहुत कम कर सकता है। थर्मल जो पॉल्यूशन होता है उसकी एग्जाम्पल क्या है? थर्मल प्रदूषण बिजली संयंत्रों और एक बार थ्रू वाटर कूलिंग सिस्टम वाली अन्य सुविधाओं के पास होता है। दुनिया की नदियों के 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि मिसिसिपी में सबसे अधिक थर्मल प्रदूषण का अनुभव हुआ है। इसका 60% से अधिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से और 25% से अधिक परमाणु संयंत्रों से आया हुआ है। फ्रेंड, क्या थर्मल प्रदूषण का समाधान किया जा सकता है? तापीय प्रदूषण यानी थर्मल प्रदूषण का मुख्य स्रोत ठंडा पानी है। इस प्रकार समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका वन थ्रू कूलिंग सिस्टम से छुटकारा पाना होता है। ऐसा करने के 3 तरीके हैं। या तो ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग न करें, पानी को फेंकने से पहले ठंडा कर लें, या फिर बिल्कुल भी न फेंकें।